अंजलि तू मेरी ना हो सकी तो मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा। ये डायलॉग तो आपने सुना होगा दोस्तों, धड़कन फिल्म के अंदर सुनील शेट्टी ने यह डायलॉग बोला था, जहाँ पर वह अंजलि से बेइंतहा प्यार करता था और प्यार की वजह से वह कहता था कि अगर तू किसी और, सबसे पहले तो मैं तुझे किसी और की होने ही नहीं दूंगा, और अगर और की हुई तो फिर उसके बाद मेरा खेल देखना। इस तरह का यहाँ पर डायलॉगबाजी इस फिल्म के अंदर हुई थी। लेकिन आज यही इसी तरह का मामला आज की कहानी में आप लोगों के सामने खुलने वाला है। यहाँ पर क्या हुआ था, दर्शना नाम की एक लड़की और एक राहुल नाम का लड़का दोनों पुणे में रह करके एमपीएससी की तैयारी में जुटे हुए थे सरकारी जॉब के लिए। दोनों 12 जून 2023 को रायगढ़ के किले पर घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये वहाँ घूमने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ से लौटकर वापस आते ही नहीं हैं, और अब परिवार वाले जो परेशान हो जाते हैं और फिर वह एफआईआर दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी की, और पुलिस कार्रवाई में जुट जाती है। मगर 18 तारीख को एक व्यक्ति को किले के पास एक गड्ढे में दर्शना की लाश मिलती है। वही लड़की जो घूमने के लिए गई थी, पर वहाँ पर उसके साथ जो लड़का था राहुल, उसकी लाश कहीं थी नहीं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो दर्शना का मोबाइल भी पुलिस को मिलता है। मोबाइल को जब्त कर लेती है और उस पर फ़ोन करके देखती है तो परिवार वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपनी बेटी दर्शना को पहचान लेते हैं, शिनाख्त कर लेते हैं और रो रो कर पागल से हो जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ ये किसने कर दिया। पर दोस्तों राहुल उसके साथ घूमने के लिए गया था, लेकिन वह ना तो उसकी डेड बॉडी यहाँ पर थी और ना ही राहुल का कोई अता पता था। राहुल के पास फ़ोन वगैरह भी किए जाते हैं लेकिन राहुल का फ़ोन स्विच ऑफ था। अब जो यह हादसा था इसको पुलिस हादसा ही समझ रही थी, लेकिन सारा मामला खुलने वाला था पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। अब पोस्टमार्टम के लिए जब लाश को भेजा जाता है, क्योंकि केस की कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप की जाती है, तो पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, बाकी आगे की कार्रवाई बाद में करेंगे, पहले रिपोर्ट तो आ जाए। और जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस का वो जो भ्रम था ना कि भाई हादसा हो गया है, शायद गड्ढे में गिर गई होगी, पैर फिसल गया होगा तो मौत हो गई होगी, लेकिन वह हादसा पुलिस का जो वह पुलिस का मानना था, पुलिस का विश्वास था, वह बिल्कुल टूट जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस लड़की की तो चाकुओं से घोंपकर हत्या की गई है। हत्या करने के बाद इसको गड्ढे में फेंका गया है। अब यहाँ पर क्या खुलासा होता है इस कहानी के अंदर, क्या मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को देखने के लिए मैं उन खास जो नौजवान बच्चे और लड़कियां हैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसी वीडियोज़ को ज़रा ध्यान से सुना करें, ध्यान से देखा करें, ये आप लोगों के काम की है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है अहमदनगर से। ये दोनों जो लड़का लड़की थे अहमदनगर के रहने वाले थे। लड़के का नाम राहुल, लड़की का नाम दर्शना था। दोनों अड़ोसी पड़ोसी थे, बचपन से ही साथ स्कूल गए थे, बचपन से ही कॉलेज में भी साथ पढ़े, साथ में खेलते थे, साथ में दोस्ती, और दोस्ती इनकी प्यार में बदल चुकी थी और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट और रिलेशनशिप में भी आ चुके थे। घर वालों को पता था, घर वाले यही सोचते थे कि चलो ठीक है, इनका मन मिल रहा है तो इनकी शादी भी कर देंगे, देखते हैं क्या होता है, आगे भविष्य बताएगा। तो ये दोनों साथ में पढ़ा करते, साथ में कॉलेज। तो अब ये दोनों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए पुणे पहुंच जाते हैं और वहां पर एमपीएससी की तैयारी में जुट जाते हैं एक साथ, और वहां पर एक ही रूम में रहा करते थे, एक साथ रहते थे दोनों। और वो तो भाई जब तैयारी करते हैं तो फिर अलग अलग क्यों रहेंगे, वो तो एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी, संबंध भी बना लिया करते थे। अब जो दर्शना होती है खूब पढ़ाई लिखाई करती है, साथ में राहुल भी पढ़ाई लिखाई काफ़ी करता है, लेकिन दर्शना जब रिजल्ट आता है तो दर्शना टॉप कर जाती है उस तैयारी में। और फिर अब जॉब, इसका मतलब भाई जॉब मिलेगी, अब सीधी सी बात है। अब बहुत खुश है दर्शना, और पूरा जो जिस इंस्टीट्यूट में यह पढ़ती थी उस इंस्टीट्यूट के जो हेड होते हैं वो भी बहुत खुश थे कि हमारे इंस्टीट्यूट से टॉप किया है लड़की ने। अब क्या होता है, जॉब प्राप्त करने की तैयारियां चल चुकी थी और जो दर्शना होती है वह अपने घर पर आ जाती है, और आकर के जो राहुल होता है वह अभी पास नहीं हुआ था, वह अभी भी तैयारी करने के लिए वहीं पर रुक जाता है। दर्शना अपने घर आ चुकी थी और घर आ करके अपने माँ बाप के साथ अच्छे तरह से रह रही होती है कि मम्मी पापा अब तो सरकारी नौकरी लगी गई है। और उधर वह पूछते हैं कि राहुल का क्या हुआ, तो वह बताती है कि राहुल का अब की बार हो नहीं पाया, शायद अगली बार हो जाएगा। राहुल बेचारा खर्चा चलाने के लिए वहाँ पर डिलीवरी बॉय की नौकरी भी कर लिया करता था, जिससे खर्चा चले, फीस वीस भर जाए, और पढ़ाई में लगा हुआ था रात दिन। अब तो 11 जून 2023 की बात है
जो दर्शना होती है वह अब घूमने के लिए जाना चाहती है इधर उधर, लेकिन इतने में उसके पास मैसेज आता है और मैसेज ये आता है कि भाई तुम्हें उसी इंस्टीट्यूट में, उसी कोचिंग सेंटर में सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है और तुम वहाँ पर आ जाओ। अब तो ये दर्शना होती है कोचिंग में पहुँचने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ पर राहुल से इसकी मुलाकात होती है। और जैसे ही राहुल से मुलाकात होती है तो राहुल कहता है कि चलो राजगढ़ के किले पर चलते हैं, घूम कर आएंगे। और फिर यह किले पर जाते हैं और उसके बाद इस लड़की दर्शना की तो मौत हो जाती है और राहुल का अता पता कुछ होता नहीं है। अब जो पुलिस होती है यह मामला छानबीन कर रही थी इस मामले की, और पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो एक बाइक पर ये दोनों जाते हुए तो दिखते हैं किले की तरफ, लेकिन आते वक्त सिर्फ राहुल ही बाइक पर आ रहा था। तो यहाँ पर अब पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि राहुल की मौत नहीं हुई, राहुल ने उस लड़की का कत्ल किया है और वापस भागकर यहाँ से जा रहा है। राहुल के फ़ोन पर ट्राई किया जाता है तो फ़ोन उसका बंद था। अब पुलिस ताक में थी कि अगर कोई भी क्लू मिले तो राहुल को पैसों की ज़रूरत थी, वह वहाँ से फरार था, घर भी नहीं जा रहा था, तो वह एटीएम में से पैसे निकालने लगता है। और बस यहीं पर एटीएम की लोकेशन जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस तुरंत वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि सर्विलांस पर उसके अकाउंट सब चीज़ लगा रखी थी। और फिर मुंबई जाकर उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद अब यहाँ पर जब उससे सख्ती से उसकी खिंचाई सुताई की जाती है दोस्तों, पिटाई बहुत बुरी तरह करते हैं पुलिस वाले। एक बार जब हपट्टे में आ जाता है तो सारी दादागिरी, सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाती है पुलिस के सामने। जो अपने मन में बनता हो ना, भाई मैं पहलवान, मैं इतना बड़ा दादा, मैं ये वो मैं वो, जब वो पुलिस के हाथ चढ़ते हैं तो टेढ़े मेढ़े चलते हुए निकलते हैं। तो पुलिस रगड़ देती है अच्छी तरह से जब उसको मौका मिलता है। इसको भी रगड़ दिया था। अब यहाँ पर वह पूछताछ जब करते हैं तो यह राज खोलता है सारा। यह बताता है कि हम दोनों प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। जब दर्शना टॉप आई थी और उसकी नौकरी निश्चित हो गई थी कि अब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो वह अपने घर पर जाती है। घर पर जाकर के दर्शना अपने घर वालों को बताती है कि अब मैं नौकरी लग गई हूँ और अब मैं राहुल से शादी करूँगी। लेकिन उसके घर वाले अब उससे कहते हैं कि राहुल से शादी करेगी? अरे वो तो अभी पास भी नहीं हुआ और उसका क्या पता वो पास हो भी या ना भी हो, आगे समय बताएगा। और वो तेरे लायक है भी नहीं, इतना सुंदर भी नहीं है, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारे लिए तो एक से एक बढ़कर लड़के मिल जाएंगे। यह बात घर वाले कहते हैं और दर्शना को भी यह बात अब समझ में आ जाती है और दर्शना भी अपने घर वालों की तरफ हो जाती है कि भाई सही कह रहे हैं घर वाले, मैं उससे शादी करूंगी। दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट की बात है, लड़की कामयाब हो जाए तो नाकामयाब लड़के को एक्सेप्ट नहीं करती है। लड़का कामयाब हो जाए तो नाकामयाब लड़की को बड़ा इज्जत से रखता है अपने घर में, और रखते ही है पहले से ही। लड़का कामयाब होता है तो सारे परिवार का बोझ उठा लेता है, लेकिन लड़की अगर कामयाब होती है तो अपने ससुराल में अपने ताने मारती है लोगों को और अपना खर्चा खुद चला करके किसी का खर्चा नहीं उठाती, और उल्टा गाली गलौज भी करती रहती है कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, जबकि अपने अपने लिए करती है वो, बस वो किसी का खर्चा नहीं उठाती है। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। कोई 100 में से एक आध हो वो बात अलग है, सही हो एक आध, बाकी नहीं ऐसा ही होता है। तो अब यहाँ पर पता लगता है भाई लड़का कोई ज़रूरी नहीं है लग पाएगा नौकरी, या ना भी हो क्लियर उससे टेस्ट, तो लड़की अब अपना ट्रैक चेंज कर लेती है। लड़की घर वालों की तरफ हिमायत में हो जाती है, राहुल की फ़ोन कॉल्स को इग्नोर करना चालू कर देती है और राहुल से ये भी कह देती है कि अब तुम मुझे भूल जाओ, अब मैं कहीं और अपना जो शादी घर के घर वाले करवाएंगे वहीं पर शादी करूँगी और मुझे छोड़ दो अब आज़ाद तुम। अब यह बात राहुल को बहुत बुरी लगती है। राहुल वहाँ से छुट्टी लेकर आता भी है और इस लड़की के माँ बाप के पाँव पकड़ लेता है कि आंटी अंकल और मेरे साथ शादी करवा दो लड़की की, यानी कि दर्शना की, मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन जो लड़की के माँ बाप होते हैं वे बिल्कुल उससे मना कर देते हैं और लड़की भी माँ बाप की तरफ ही हो जाती है और लड़के की तरफ नहीं होती है। अब तो यह बहुत ठेस लगती है लड़के को। राहुल रोता हुआ, आंखों में आंसू लेता हुआ वापस चला जाता है। और फिर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जब वह वापस चला जाता है तो इस लड़की दर्शना को 11 जून 2023 को जब कोचिंग सेंटर वाले सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं तो वहीं पर वह राहुल भी था। अब राहुल इससे बात करता है कि देखो हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, चलो ठीक है, लेकिन चलो एक बार घूमने के लिए चलते हैं, संबंध बनाएंगे, क्योंकि इनका मामला चल रहा था, पुराना प्यार था। तो लड़की मान जाती है और उसके साथ किले पर घूमने के लिए पहुंच जाती है। और वहां जाने के बाद जो राहुल होता है इस दर्शना के पांव पकड़ लेता है कि दर्शना मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा, तुम्हारे लिए ही मैं ये इतनी तैयारी कर रहा हूँ कि पास हो जाऊंगा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ और तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर मैं टॉप ले आता पहले तो मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ता, लेकिन गलती ये हो गई, तुम टॉप लेकर आई हो तो मुझे थोड़ा मौका दो। लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं मानती है और यह जो राहुल था पूरी प्लानिंग के तहत गया था कि मानी तो सही, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मानी तो
कंटाई काट दूंगा उसका कि तू मेरी हो या फिर मेरी ना हो सके तो तुझे किसी और की नहीं होने दूंगा। ये चीज़ सोच कर गया था, या तो किरण मेरी रहेगी नहीं तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। और उसके बाद जब नहीं मानती है तो ये चाकू से उसके ऊपर गुस्से में वार करता है दोस्तों, इतने वार करता है कि बस होश भूल जाता है। उसकी वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और फिर उसकी डेड बॉडी को धक्का दे देता है खाई में और वहाँ से बाइक लेकर के अकेला घर आ जाता है और फिर मुंबई फरार हो जाता है। सोचता है कि मामला दब जाएगा, किसी को क्या याद रहेगा, लेकिन पुलिस के हाथ और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। अगर पुलिस कानून अपनी कहते हैं ना अपनी पर आए तो फिर कोई नहीं बच सकता। ये तो तभी जब ढील देते हैं पुलिस वाले या फिर जो भी बात होती है केस में, तभी बात बन जाती है भाई, अपने बच जाते हैं बहुत सारे अपराधी। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ी गलती क्या थी, शादी से पहले ये दोनों लड़का लड़की साथ में घूमते, साथ में कॉलेज पढ़ते और बाहर कोचिंग लेने के लिए गए तो एक ही कमरे में वो ठहरे, एक साथ रहना सहना, पति पत्नी की तरफ तो ये रह रहे थे बचपन से, और अब अलग होना पड़ रहा था। तो यहाँ पर दिल दुख रहा था राहुल का कि ये किसी और की कैसे हो सकती है। मैं बार बार कहता हूँ भाई, शादी से पहले ये अवैध रिश्ते बनाना बहुत ही खतरनाक काम होता है। इनसे थोड़ा सा दूरी बनाएं। शादी से पहले अवैध रिश्ता बनाकर लड़कियाँ पति पत्नी की तरह लड़कों के साथ रहती हैं, बहुत ही गलत है, बहुत ही वाहियात तरीका है, जिंदगी खराब करने का सबसे बुरा तरीका है ये। और अपने शरीर को, अपने जिस्म को, अपने तन मन को तभी दे जब किसी लड़के से शादी हो जाए, तो शादी के बाद सब कुछ तेरा है मेरा कुछ नहीं है, इस तरह से रहे। दोस्तों बार बार कहता हूँ लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। पता नहीं क्या हो गया है लड़कों को और लड़कियों को, जो समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। बाकी बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें घटनाएं, अब ये लगा लो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल कोई भी घटना देश के किसी भी कोने में होती है तो सबको पता लग जाता है उसके बारे में कि भाई इस तरह से गलती की थी और इस तरह से इनको सज़ा मिली। लेकिन फिर भी लड़के लड़कियां समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कौन सा जुनून सवार है। और तो और अब केस और ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। ऐसी घटनाओं को देखकर सीख नहीं लेते हैं, उल्टा ये लूप होल सोचते हैं कि भाई हम ऐसा करें तो हमें कैसा करने पर फ़ायदा होगा, किस काम को करेंगे ऐसी घटना अगर हमें करनी पड़ जाए। तो ऐसा उल्टा यहाँ पर प्रोग्राम चलता है दोस्तों, जबकि सीख लेनी चाहिए कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे ऐसा करेंगे तो। शारीरिक संबंध शादी के बाद ही अच्छे लगते हैं, शादी से पहले वो अवैध रिश्ता माना जाता है और बहुत गलत माना जाता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है दोस्तों रवि प्रकाश भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं, शौकत अली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद नरेश कुमार कमेंट करते हैं जो कि लगातार बने रहते हैं, सत्यनारायण कीर हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, अनिल गुरु जी हमारा भी नाम ले लिया करें, सत्यनारायण गाँव हिंगोरिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम, डेली कमेंट करते हैं। राधे राधे गुरुजी नमस्कार। हरनाम सिंह अलीगढ़ से कमेंट करते हैं, उसके बाद रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरानिया से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं फैजल शाह कमेंट करते हैं, अच्छी कहानी है जी। सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं, गुड सर नमस्ते। उसके बाद राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। खेमराज भाटी गुजर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से भाई जी राम राम भाई साहब जी। और उसके बाद हमारे साथ विजेंद्र सिंह कमेंट करते हैं, सर जी हम वीडियो बहुत अच्छा लगता है हमें आपका, और विजेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधे श्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, मनोज कुमार कमेंट करते हैं, हृदय राम भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ सोनू कुमार कमेंट करते हैं, सोनू यूपी 54 से कमेंट करते हैं, रामलाल कुशवाहा दोबारा से कमेंट करते हैं, और उसके बाद कुछ भाई और हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा जो हमें लगातार सपोर्ट करते हैं और वीडियोस को देखते हैं, शेयर भी करते हैं। हमारे साथ राम गुसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, कोमल कश्यप कमेंट करते हैं, कैसी माँ क्या डाहिन थी वह, बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सीरा अहमद कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, और दुर्गपाल मिस्त्री कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी विंध्याचल राजभार, सुल्तान अहमद कृष्ण रोजवाल कमेंट करते हैं, और उसके बाद दुर्गपाल मिस्त्री कमेंट करते हैं, रमेश साहू हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, और उपेंद्र प्रसाद हैं, लक्ष्मण ढेलू, पासवान कुशवाहा, प्रवीण बघेल से पूरी से, उदय नारायण और उपेंद्र प्रसाद, दीप चंद्र जायसवाल, लक्ष्मण ढेलू, और सूरज डी हमारे भाई लगातार फिजी से कमेंट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
आप सभी लोग इतना सपोर्ट करते हैं तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।